वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट विद एस। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे देश में हुए संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में जानेंगे। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो बहुत ज़रूरी प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं, उनको जानेंगे। मीरा जो श्री कृष्ण की भक्तिन थी, मीरा के गुरु कैसे बने रविदास जी, सिखों ने क्यों अपनाया गुरु रविदास जी को, क्या आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। क्या तात्कालिक बादशाह भी हैरान हो गया था और पहुंचा था गुरु रविदास जी के पास। बहुत से हैरान कर देने वाले तथ्य जो आप इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए सुनते हैं, जानते हैं संत शिरोमणि रविदास जी को। जानकारी अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथियों, संत शिरोमणि रविदास जी, जिनका जन्म भारतीय अति पिछड़ी जाति चमार जाति में हुआ था, लेकिन इन्होंने पूरे समूचे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किया था। जी साथियों, इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत बड़ा काम किया था। आगे बढ़ते हैं। रविदास जी के जीवन विवरण अनिश्चित और विवादित हैं हालांकि, लेकिन सही बात यह कहना है कि 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। कबीर के समकालीन थे। 15वीं शताब्दी तक जिंदा रहे। बहुत ही महान संत, इनके बारे में आप जानेंगे। काफ़ी रोचक तथ्य जो आपको अत्यंत खुशी देंगे और आपको गर्व भी महसूस होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे संत रविदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था, बनारस में हुआ था। साथियों, हालांकि इनका मैंने अभी पहले ही बताया कि जन्म दिवस एग्जैक्ट तो नहीं, उसमें अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग वो हैं, लेकिन रविदास जी का जन्म भारत के जो अब उत्तर प्रदेश है, बनारस में हुआ था। उनके जन्म स्थान को अब श्री गुरु रविदास जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है। श्री गुरु रविदास जयंती के रूप में मनाया जाता है इनके जन्मदिन को। इनके पिता का नाम संतोख दास और माता कलसी देवी थी। उनके माता पिता चमड़े का काम करने वाले चमार समुदाय से थे, जो एक अछूत जाति थी। इनके जीवन पे आधारित एक भारतीय सिनेमा में फिल्म भी बनाई गई। इस फिल्म का टाइटल नेम था संत रविदास की अमर कहानी। 1983 में ये फिल्म बनाई गई है। अब विस्तार से जानते हैं गुरु संत शिरोमणि रविदास जी के जीवन की विचित्र कहानियाँ। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। रविदास जी बचपन से ही भक्ति में लीन थे। भक्ति पसंद थी, संतों की संगति ने पसंद थी और आस्था थी उसमें इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। आस्था की बात सुनते थे, उसमें रुचि लेते थे। बढ़ते चले गए। जैसे कि मैंने बताया है, इनके पिताजी चमड़े का कार्य करते थे। इन्होंने बहुत ही जल्दी चमड़े का काम सीख लिया। चमड़े का काम सीखने के बाद ये जब काम करने लगे, लेकिन फिर भी ज्यों ज्यों बढ़ते गए, इनकी रुचि आस्था में और बढ़ती चली गई। इन्होंने एक काम करना शुरू कर दिया कि जो सन्यासी लोग थे, महात्मा थे, उनकी सेवा में ये चमड़े की जो पादुकाएं बनाते थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के लिए दे दिया करते थे। ये बात इनके माँ बाप को अच्छी नहीं लगी। साथियों, उसके बाद इनके माँ बाप ने इनको घर से निकाल दिया, क्योंकि काफ़ी मना करने पर भी ये नहीं माने। उसके बाद ये पड़ोस में ही कुटिया में रहने लगे, लेकिन इन्होंने अपने आप में कोई बदलाव नहीं किया। उसी तरह अपने उस मार्ग पे चलते रहे। आगे चल के ये महान संत बने।
महान संत बनने के बाद इनकी ख्याति इस कदर फैल गई कि जिसका वर्णन आप सुनेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं मीराबाई, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्तिन थी। कैसे मीरा जी के गुरु बन गए, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं, सुनिए। बात पुरानी तो है ही है। उस समय रतन सिंह नाम के एक राजा राज्य करते थे। रतन सिंह नाम के राजा जहाँ राज्य करते थे, उनकी ही पुत्री थी। राणा सांगा के समकालीन थे। तो राणा सांगा के यहाँ इनका रिश्ता हुआ, मीरा जी का। राणा सांगा के हैं जब इनका रिश्ता हो गया, राणा सांगा की पत्नी भक्ति भाव वाली थी। तो राणा सांगा की जो पत्नी थी वो गुरु रविदास की शरण में चली गई, जिनका नाम था रानी झाली। तो रानी झाली, हमने पहले ही बताया, गुरु रविदास जी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे, इसलिए वो उनकी शरण में चली गई। गुरु रविदास की ही मौजूदगी में रानी झाली या राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज की शादी मीरा से करवाई गई। उधर मीरा के दादा, वो भी रविदास जी के आश्रम पे जाया करते थे, उनके उपदेश सुना करते थे। तो दोनों ही जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार मीरा जी रविदास जी के शरण में अपनी सास ससुर की अनुमति से चली गई और भक्ति धारा में पहुंच गई। इस प्रकार मीरा गुरु रविदास की शिष्या बन गई, क्योंकि इनकी सास पहले से ही गुरु रविदास की शिष्या थी, जो बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। समझिएगा कितने महान संत थे उस टाइम। राणा सांगा, जिनकी पत्नी रानी झाली रविदास जी के शरण में चली गई थी। कालांतर में हुआ क्या, इसी में हम आपको बताते चलें कि राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ, खानका का युद्ध। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ और मारा गया। तो ये भी इतिहास की जानकारी है कि इसमें जो राणा सांगा का युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा मारे गए थे। उसके बाद रानी विधवा हो गई और 25 साल की उम्र में ही जो उनका बेटा था भोज, वो भी खत्म हो गया। तो मीरा और उनकी सास जो झाली थी, दोनों ही विधवा हो गई। उसके बाद वहाँ का जो शासन था वो आ गया अगले राजा के पास। तो चित्तौड़ के राणा सांगा का जो परिवार था, उसके 1585 में राणा सांगा का बाबर के साथ जो खानकाह का युद्ध हुआ था, उसमें राणा सांगा मारे गए। उसके बाद दोनों की दशा बहुत खराब हो गई। राणा सांगा के पुत्र रतन सिंह और विक्रमजीत के बीच चित्तौड़ की गद्दी हथियाने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। मीरा और रानी झाली विधवा हो गई। रानी झाली पति की मौत के बाद किस अवस्था में रही, इतिहास में इतना तो खैर नहीं लिखा है, परंतु मीरा का अपने गुरु रविदास के साथ अटूट संबंध जुड़ा रहा। राणा सांगा की मौत के बाद मीरा को पारिवारिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। ऐसा भी कहा जाता है कि विक्रमजीत ने, जो राणा सांगा के बाद अगला वहां का राजा बना, आधी रात के समय मीरा को चित्तौड़
पकड़ के किले से नीचे बहती हुई गांभीरी नदी में फेंकवा दिया था, मगर मीरा बच गई। मीरा अब भगवत भजन और साधु सेवा निडर होकर करने लगी, परंतु राणा विक्रमजीत उनको उनके यहाँ साधुओं की भीड़ का जुटना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने 2 विश्वास पात्र युवतियों चंपा और चमेली को मीरा के पास तैनात कर दिया, ताकि वे मीरा को साधुओं के पास बैठने से रोकती रहें। मीरा की संगत के प्रभाव से उन दोनों पर भी गुरु भक्ति का रंग चढ़ गया और वे दोनों मीराबाई की सहायक बन गई। यही दशा दूसरी दासियों की भी हुई, जो मीरा को वर्जित करने और चौकसी के काम पर तैनात की गई थी। अंत में राणा ने यह कठिन काम अपनी उदाबाई, जो मीरा की ननद हुई, अपनी बहन को दिया। ऐसे ही हमने बचपन में गाना भी सुना था। हमारी एरिया में जो महिलाएं हैं लोकगीत भी गाती हैं, तो उसमें भी वर्णन करती हैं कि राणा ने, ये जो राणा हुआ था विक्रमजीत, इसने कितनी यातना दी थी मीरा को, मीरा फिर भी जिंदा बचती रही। तो ये एक चलती हुई कहानी है जो गीत में गाई जाती है, और साथियों इतिहास में इसको भी एक साक्ष्य माना जाता है, जिसको किंवदंतियाँ कहते हैं, यानी जो परंपरा से महिलाएं गाती चली आ रही हैं, और ये भी एक इतिहास का ही काम कर रही हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही हैं। तो मीरा को इतनी यातना देने के बाद भी मीरा गुरु रविदास जी की भक्तिन बनी रही, और उसका भाई परास्त हो गया, कुछ नहीं कर पाया। उसने सारे प्रयत्न कर लिए, जिसको भी भेजा मीरा के साथ वो मीरा जैसा बन के रह गया। तो इस प्रकार मीरा रविदास जी की शिष्या बनी। कृष्ण भक्ति में तो पहले से ही लीन थी, और राणा हार गया। अब बात करते हैं अगली दूसरी। जब महान संत शिरोमणि रविदास जी इतने ख्याति प्राप्त हो गए, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, तो तत्कालिक राजा जो मुग़ल शासक था सिकंदर लोदी, उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न हम इस महात्मा को अपने यहाँ बुलाएं और उसे पूरी बात कराएं, और उससे किसी भी प्रकार धर्म परिवर्तन के लिए तैयार कर लें, राजी कर लें, हिंदू से उसे मुसलमान बनाएं। तो इसके अनुयायी बहुत हो चुके हैं, बहुत भारी मात्रा में हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। तो साथियों याद रखना, ये पहली टक्कर थी जो एक महान संत ने राजा से बिना युद्ध के झेली। सुनिए, हुआ यूं, सबसे पहले सिकंदर लोदी ने, देखिएगा तत्कालीन जो शासक था वो सिकंदर लोदी ही था। सिकंदर लोदी ने अपने यहाँ से एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष, जो हिंदू धर्म के महान संत शिरोमणि संत रविदास जी का मतांतर कर सके, तो समझिएगा उसने काफ़ी काबिल व्यक्ति भेजा था, सदना कसाई। सदना कसाई को भेजा था उन्होंने कि ये अपना जाके उनको बदल लेगा और उसके बाद भारी मात्रा में हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। लेकिन उनके शास्त्रार्थ और ज्ञान से बातचीत से सदना कसाई प्रभावित हुआ और खुद ही हिंदू बन बैठा। सोचिएगा कितने ज्ञानी थे रविदास जी कि जो खुद उन्हें मुसलमान बनाने आया था, वो खुद मुसलमान से हिंदू बन बैठा और रामदास नाम से आजीवन फिर हिंदू बना रहा। ये चीज़ और ये बात जानकर सिकंदर लोदी आग बबूला हो गया बहुत ज़्यादा, और ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने रविदास जी को पकड़वा के जेल में डलवा दिया। लेकिन रविदास जी फिर भी नहीं बदले, अडिग रहे अपने फैसले पे, और उन्होंने हिंदू के लिए, देखिए, पहली लड़ाई लड़ी। वो लोग काफ़ी घटिया सोच के हैं जो हिंदू को केवल चंद लोगों का धर्म मान के और अपना अपना कहते रहते हैं। ये देखिए कि 14वीं शताब्दी की बात है, 15वीं शताब्दी की बात है कि जब एक जिसे ऊंची जात कहा जाता रहा, जिसको कभी इज्जत नहीं दी गई, उस जाति का एक महान संत जिसने हिंदू धर्म को बचाया था, यानी उस हिंदू धर्म के जो जनता थी उसको मुसलमान बनने से पहले सिकंदर लोदी से टक्कर ली थी, और फिर चंबर वंश के जो शासकों ने उससे
इनको छुड़ा लिया था। रविदास जी को सिकंदर लोदी से छुड़ा लिया था। सिकंदर लोदी को हार माननी पड़ी थी, लेकिन रविदास जी ने हार नहीं मानी। तो इस प्रकार देखिएगा साथियों कि बादशाह भी इनके सामने परास्त हो गया था। इनके ज्ञान और तेज के साथ उन्होंने सदन कसाई को भेजा था, वो भी खुद हिंदू बन गया था। तो इतने प्रतापी और प्रभावी थे हमारे गुरु संत शिरोमणि रविदास। फक्र होता है कि चमार जाति जिसको लोग, हाँ आपको ये बात और बता दें, ये जो चमार शब्द है इसका प्रयोग पहली बार सिकंदर लोदी ने किया था, गुस्सा में भड़क के, क्योंकि इनके माँ बाप चमार का काम, चमड़े का काम करते थे और ये भी करते थे। तो गुस्से में आके इतिहासकार तो बताते हैं कि पहली बार चमार शब्द का प्रयोग सिकंदर लोदी ने किया था। आप जानते हो वो भड़क गया था और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो फक्र करना चाहिए सभी को, केवल आज जो चमार या जाटव जाति है उसी को ही नहीं, सभी को फक्र करना चाहिए था। इन्होंने हिंदू धर्म के लिए भी एक राजा से टक्कर ली थी, बादशाह से टक्कर ली थी और हारे नहीं और लोगों को मुसलमान नहीं बनने दिया, जो आज केवल चंद लोग हैं जो इसकी बात करते हैं। साथियों, अभी तक आप दो चीज़ें जान चुके हैं कि जो रविदास जी थे कितने महान थे। पहले मीराबाई कैसे इनकी भक्तिन बनी, आपने ये जाना। दूसरा, सिकंदर लोदी तत्कालिक बादशाह कैसे इनसे परास्त हुआ, इनको मुसलमान नहीं बना पाया और ना ही इनसे संबंधित इनकी जनता को। तीसरी कड़ी में अब हम और आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में एक प्रसिद्ध कहानी भी है जो कहने को खूब मिल जाती है और सुनते भी होंगे। इनके बारे में प्रसिद्ध कथन है कि एक बार ये जो है ये माघ मेला का स्नान चल रहा था, गंगा का स्नान। एक पंडित इनके पास पहुंचा और कहने लगा कि आप गंगा स्नान क्यों नहीं जाते, आप यहीं बैठे रहते हो। और ये अपनी कर्तव्यपरायणता के लिए भी जाने जाते हैं। ये कहते थे देखो कर्म प्रधान है बहुत ज़्यादा, हम अगर कर्म करेंगे तो उससे अच्छा कोई नहीं है। वर्क इज वर्शिप जो आज लिखा जाता है, कर्म ही पूजा है, उसका सिद्धांत इन्हीं महान संत ने दिया था। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अगर हम कर्म कर रहे हैं बराबर, अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो हम पूजा से भी अच्छा फल प्राप्त करेंगे। तो उसी संबंध में इन्होंने एक बात कही थी। देखिएगा, एक कठौती होती है जिसमें पानी रखा जाता है, चर्मकार रखते थे जिसमें चमड़े को गीला करते थे, तो उसको कहते थे कठौती, जो लकड़ी की बनी हुई होती थी। तो उसी में इन्होंने जो पानी रहता था उसी के सिलसिले में देखिएगा कितनी बड़ी तुलना कर डाली। और बहुत प्रसिद्ध दोहा आज भी प्रसिद्ध है, ये कहावत बन गया है कि जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहते हैं अगर हमारा मन ठीक है, शुद्ध है, तो हमारा कर्म भी हमें गंगा का फल प्राप्त करेगा। अगर हमारा मन चंगा है तो हमारी इस कठौती में ही वो गंगा है। आप सुकून से गंगा जी नहाने जाइए, हम फिलहाल अपने कर्म की तरफ ध्यान देंगे। तो ये कर्म प्रधान बात भी इन्होंने देखी 14वीं शताब्दी में महान संत ने कही थी, जो गीता में भी कही गई है। आगे बढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य, तीसरा तथ्य हमने बताया था कि हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे ये बने सिखों के भी गुरु। सिखों के गुरु कैसे बने, सो जानिएगा। बात उन्हीं दिनों की है। गुरु नानक देव घूमते हुए, ज्ञान देते हुए आगे बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते वो भी काशी पहुँचे। उन दिनों इन महान संत की, शिरोमणि जी की उम्र 102 साल हो चुकी थी। ज्ञान का तो अथाह भंडार हो चुका था। इनसे गुरु नानक देव जी प्रभावित हुए और मुलाकात की। दो महान आत्माओं ने आपस में ज्ञान वर्धन किया और जो थोड़ी बहुत और कमी थी वो भी पूरी हो गई। गुरु नानक देव जी को भी इनके उपदेश, इनका ज्ञान बहुत समझ आया। आगे चल के फिर इन्हीं के ज्ञान के 41 छंदों को, 41 दोहों को गुरु अर्जुन देव ने सिखों की पवित्र पुस्तक, अंतिम गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल करवा दिया गया। जी हाँ साथियों,
गुरु रविदास जी के लिखे हुए एक छंदों को उसी गुरु किताब में सम्मिलित कर दिया गया। बहुत पवित्र पुस्तक है वो। साथियों, हम आपको ये भी एक रोचक बात से ज़्यादा चलें, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, ना पता है तो आप जान जाएंगे कि सिख समुदाय के लोग कि जो अभी अंतिम गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, वो एक पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है, जिसमें सभी गुरुओं की वाणी को सम्मिलित किया गया है। उसको बिल्कुल वैसे ही ये लोग व्यवहार देते हैं, सम्मान देते हैं, जैसे कोई जीवंत गुरु, जीवंत आत्मा। अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी जीवंत गुरु या आत्मा को ले जाएं, उतना ही रेस्पेक्ट देते हैं, जबकि वो गुरुवाणी है, मतलब गुरु के उपदेश उसमें लिखे गए हैं। तो ये भी एक बड़ा रोचक और आस्था वाली बात है। देखा, धर्म कोई भी हो, हमें हमेशा अच्छा ही सिखाता है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि हमारे भारत में 14वीं शताब्दी में जन्मे महान संत शिरोमणि रविदास जी, जिनको इतना प्रमुखता नहीं दिखाया गया, लेकिन कितने प्रमुख हैं आप लोग जानें, और इस वीडियो को आप सुनें और अपनी पीढ़ी को, अपने घर में सबको सुनाएं, प्ले कर दें, तब भी आप सुनें और जानेंगे कितने रोचक और जानकारी, बहुत ज़रूरी जानकारी, ये सब के लिए ज़रूरी है, कोई भी वो हो, हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो आपने देखा, जाना। अगर आपको हमारी ये जुटाई हुई जानकारी और मेहनत अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आगे भी हम बहुत रोचक ऐसी ही कहानियाँ, हमारे छुपे हुए इतिहास को हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे, एक साथ पहुंचाएंगे, बिना किसी दुविधा के, एक सरल भाषा में। धन्यवाद।